आप जानते हैं, आप अपने लाइफ में तब तक रिजॉइस, एक आनंदित जीवन नहीं जी सकते हैं जब तक आप ये डिवाइन प्रिंसिपल नहीं समझते। कभी आपने इस बारे में सोचा, आपके थॉट्स आपके मूड पे कितना इफेक्ट डालते हैं? जब आप कुछ सोचते हो, आपके बिहेवियर पे कितना, आपके मूड पे वो कितना असर डालते हैं, और वो एटीट्यूड आपके परिवार पे कितना असर डालता है। आप जो भी यहां पर रखते हो वो आपके मूड पे असर करता है, और वो जो मूड है वो आपके घर के अंदर इफेक्ट्स लेकर आता है। आप जानते हो, अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उन्हें प्रतिदिन कुछ चुनाव करना है कि वो किस तरह जिएंगे। निराश होने के बहुत टेम्पटेशन आपके पास आएंगे। कई लोग सिर्फ व्यभिचार और गुस्से का टेम्पटेशन समझते हैं, पर कितनों के बाद जानते हैं निराश होने के लिए हम टेम्प्ट होते हैं। आपके सामने मॉर्निंग में जब आप उठते हो, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगी ताकि आप टेम्प्ट हो जाओ, और टेम्प्ट होके आप परेशान रहो। आपको डिसाइड करना है, नो, मैं ऐसे कोई थॉट्स अपने अंदर नहीं रखूंगा जो मेरे मूड पे इफेक्ट करें और उसकी वजह से मेरे परिवार पे इफेक्ट आए। कभी आपने सोचा कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपके परिवार पे कितना असर लेकर आता है? कई बार आपने भी देखा था, हमारी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब थी। कई बार ऐसा भी था कि हमारे आने पर हमारी फैमिली खुश हो गई। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जानो कि आपने जो यहां पर रखा है वो आपको कंट्रोल करेगा। मैं कई बार जब कलीसिया में आता हूं तो मैं एक बार सबके फेसेस को देख लेता हूं। कुछ के बहुत ब्राइट स्माइल होती है, बहुत अच्छे से वो हंसते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं मैं जिनके चेहरों पे बिल्कुल हंसी नहीं देखता। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ऐसा क्या है इनके पास जो ये हंसते नहीं है? परमेश्वर कहता है, दे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड सूरज, नथिंग एल्स। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, ये चीजों को यहां पर रख के बैठ जाते हैं, इसलिए इनकी मेन प्रॉब्लम यही है। लेकिन जो ट्रस्ट मी, मैं जब भी चर्च में आता हूं मैं एक बार सबके फेसेस देख लेता हूं कि कौन से भाई बहन आज हमारे बीच में आए हैं, कौन से मिसिंग हैं, ताकि हम केयर करें उनकी कि वो ठीक है नहीं है, वो महफूज हैं, कहां पर नहीं है। और जब मैं देख लेता हूं, मैं कुछ लोग को देखता हूं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहां पर किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो उसको लास्ट दर्शन देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर यहां पर हंस गए तो लोग पागल समझेंगे कि वो मर गया, तुम हंस रहे हो। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं ना, संदीप पगड़न दिया है पंजे का साड़ी पंजे, लिसन। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको मैं देखता हूं वो हमेशा हैप्पी। अच्छा, मैंने उनको देखा है, जो लोग हैप्पी रहते हैं उनके पास कोई बड़ी चीजें भी नहीं है, सादा सा फोन वापरते हैं बटन्स वाला, और हम स्मार्टफोन यूज करने वाले भी परेशान है। सादा सा वो फोन यूज करते, 7 बल से फेंकते फिर भी नहीं करता है, टूटता है वो वाला फोन। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये भाई है यार, इसके ऊपर कितनी ब्राइट स्माइल है यार। जब ये मैं दूर से देखता हूं, आया हूं भाई आज कुछ मिलेगा खुदावन, पर एक भाई ऐसा बैठा रहता है, आया हूं तुझे झेलने। कुछ बहनें ऐसी होती हैं, आप देखो उनको दूर से ही देख लो, आपको से उनकी स्माइल में ही मेरे को ऐसा लगता है वो बोलती है जय मसीह सूरज भैया। लेकिन कुछ जय मसीह खड़ूस। आपको पता है स्माइल इज अ लैंग्वेज। हाँ, स्माइल इज अ लैंग्वेज, वो एक भाषा है, और एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द नहीं है पर हर व्यक्ति समझता है। हाँ, मैं एक बार बचपन में कहां पर कुछ खड़े होकर पी रहा था, तो वहां पर एक गुड़िया थी मेरे पास में, छोटी सी बच्ची थी। कभी कभी हम लोग को ऐसे बोलने की आदत है, कोई भी चीज लेते हैं, ये ज्यादा डालना, ये कम डालना। फलूदा लेने के लिए जाएंगे ना, रबड़ी ज्यादा डाल, वो डालेगा क्या उठा ऐसे करके लेगा कि निकाला के डाला, समझ में नहीं आया। तो वो एक अंकल को इंसिस्ट कर रही थी ये डालो, वो अंकल कुछ डाल नहीं रहे थे, और वो इतनी डिस्टर्ब लग रही थी, ऐसे खड़ी हो गई थी नाराज होकर, मुझे दे नहीं रहे हो। मैं वहां पर आया, मुझे नहीं पता है वो कौन थी, बट मैंने जो उसको ऐसा कहा, उसको मैंने स्माइल दिया। इतनी स्माइल से वो गुड़िया इतनी खुश हो गई। मैंने कहा यार क्या पावरफुल लैंग्वेज है, वर्ड भी मैंने नहीं बोला, ये मेरी हो गई। कई बार आप यहां पर जो लोग बैठे रहते हैं, या कभी कभी आप घर पे देखो तो बहुतों के मुंह सड़े हुए रहते हैं। आप घर में जाओ, आपका अच्छा मूड उनको देखकर, हाँ मैं बहुत
कभी कभी होता है ऐसा कि उसके पास ब्राइट स्माइल है और कुछ को देखो तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि यीशु आ गया, इनको छोड़ के चला गया है। यू नो, तो क्यों? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंग। यहां पर लिखा गया है जीवन को चुनो। हर दिन जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, बहनों अपनी भले सांस को मत देखो, यीशु को तो देखो। कम ऑन, आइए मेरे भाइयों, बॉस को क्यों याद करते हो? सुबह सुबह ऐसे खड़ा हुआ है, उठ जल्दी काम पे आ। उसको क्यों याद करते हो? खुदा को याद करो। आपके पास खुश रहने के बहुत रीजंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं ना, हमेशा नेगेटिव थॉट से लड़ते रहते हैं और सोचते हैं आखिर कब खत्म होगा। कभी नहीं होगा, तो बेहतर फिर मैं कब कैसे खुश रहूंगा? मैं आपको बताता हूं, हर बार लड़ो मत, हर बार कुछ और सोचना शुरू कर दो। कभी कभी मैं जब देखता हूं ना, मुझे एक ही तरह के थॉट्स आते रहते हैं। मैं हमेशा लड़ता नहीं हूं यीशु के नाम में। सोचो आप ट्रेन में खड़े हो और वहां पर आपको थॉट्स आ रहा है, अचानक बोलते हो यीशु के नाम। आपको ट्रेन में क्या बोलेंगे? बाबा हट जा, कोई संकी आया हुआ है, हट जाओ, पीछे हो जाओ, हाथ पैर चल रहे हैं। आप हर जगह तो नहीं कर सकते हो ना। मैं आपको पता है कई बार अपनी लड़ाइयां कैसे लड़ता हूं मैं? जब मुझे वो ख्याल आते हैं ना, मैं कुछ और सोचना चालू कर देता हूं। वो सारी चीजें याद करता हूं जो यीशु ने मेरे लिए की। मेरे पापा को उन्होंने हील किया, मेरी मदर को उन्होंने हील किया, हमारे घर पे हमारी बड़ी बहन को बच्चा नहीं था, खुदावन ने उसे बच्चा दिया। मेरे पास, मैं डिप्रेस था, खुदा ने मुझे वहां से निकाला, स्मोकिंग बंद करवाई, गैम्बलिंग बंद करवाई, जुआ बंद करवाई, ये बंद करवाया, वो बंद करवाया। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं धन्यवाद से भर जाता हूं कि प्रभु कितना आसान है नेगेटिव थिंग्स को फोकस करना और अपना दिन खराब करना। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ब्रदर मेरे पास कोई रीजंस नहीं है। सुबह उठो, वही फैमिली है, टोंटिंग वे में बात करती है, या आप देखो तो पति को इतने साल सर्व किया, अभी भी उसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, अपनी जिंदगी में है, मुझे केयर करने वाला कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपका ये एटीट्यूड आपका प्रॉब्लम है? ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपका, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, काला चश्मा पहनने से क्या दिखता है? सब काला ही दिखेगा, कोई आपको सफेद नहीं दिखने वाला है। चश्मा उतारो, फेंको उसको, मिस्टर इंडिया, निकाल के फेंक दो और खुदा से कहो, खुदा मुझे भर ताकि तेरे द्वारा मैं सब कुछ देख पाऊं। समझ रहे? मैं आपको यीशु का एक दृष्टिकोण दिखाता हूं यहां पर, तरह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम एक छोटे से कलाम में आएंगे और उसके बाद एक कलीसिया के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होगी आज। मैं आपको एक एटीट्यूड, एक जीसस का एक मस्त फोकस दिखाता हूं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं? हाँ, ये भी है। उनके लिए क्या ब्लेसिंग है? वे परमेश्वर को ओके, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, वे परमेश्वर को हर जगह देखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु को पकड़ने कौन आया? यहूदा स्क्रोती। ठीक है, सबने पढ़ा है? कौन उसे मारने जा रहा था? पतरस। जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काटा, तब यीशु ने उसको क्या कहा? स्टॉप, रख इसको अंदर। यह रक्षा के लिए थी, मारने के लिए नहीं। रख इसको अंदर। ओके, क्यों? जो प्याला मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे न पीऊं? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां देखिए, पतरस और यीशु साथ खड़े हैं। पतरस यहूदा देख रहा है, बताओ यीशु क्या देख रहा है? पतरस देख रहा है ये है, बट यीशु क्या सोच रहा है? सोचो, अगर मैं एक पोस्टमैन हूं और मेरे पूरे हाथों पे फोड़ियां हैं, पर मैं आपके लिए एक चेक लेकर आया हूं 1 लाख का, नहीं लोगे? लेंगे ना? नहीं लेंगे? ऐसे 2 उंगलियों से लोगे? हाँ, दे ये की शरीर में लेंगे ना? नहीं लेंगे? जीसस सिंपल दिख रहा था, पोस्टमैन है, यहूदा और कुछ नहीं है, वो पोस्टमैन है। वो पोस्टमैन लेकर आया, उसे पेपर देखा, उस पर लिखा था क्रूस पे चढ़ने का समय आ गया है। ओके, थैंक यू। अब
क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि परमेश्वर हर व्यक्ति को आपको वैसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो देखता है। आप देखो याईर का दृष्टिकोण क्या था। सब लोग वहां पर जैसे यीशु आया, सबने कहा चलो निकलो यहां से। वो कह रहे थे ऐसे हंस रहे थे, आया बड़ा। लेकिन यीशु ने क्या कहा, चलो वो मरी नहीं है, वो सो रही है। अरे आप भी सोचो मरी थी कि सोई थी? तो क्या यीशु झूठ बोल रहा है? नो, ये फेथ की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। आप चाहे मानो या न मानो, पूरी गड़बड़ इधर है, इधर सिर्फ पूरी गड़बड़ इधर है। इधर क्लियर होना सीखिए। हर उस चीज को लीजिए जो चीज आपको हेल्थ दे, जो चीज आपको जॉय दे, पीस दे, राइट? लेकिन यहीं पर रख के बैठेंगे, काला चश्मा पहन के लगाएंगे, सब काले दिखेंगे। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर अगर आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी है ना, अगर आपको बोलेंगे ना आके पानी पियोगे क्या, लेकर आ, और जैसे पानी लेकर आएंगे ना, आप पियो, ऐसा आप उनका अच्छा एटीट्यूड देखकर जानते हो क्या सोचोगे? और कोई आपको बोले कितनी सेवा करता है आपकी, ये सेवा वेवा नहीं करता, उस काम बाम फंसा हुआ रहेगा। सेवा इसके बाप ने नहीं की, ये करेगा। कितना कितना नेगेटिव दृष्टिकोण है ये। मैं इन दिनों बैटल कर रहा हूं इन चीजों से, लड़ रहा हूं। मैं कहा नहीं प्रभु, मुझे पता है मेरे थॉट्स मेरे मूड पे इफेक्ट लेकर आएंगे, और मेरा मूड मेरे साथ मिलने वाले लोगों को परेशान करेगा। इससे अच्छा है खुदा मैं ये चूज कर लूं कि मुझे क्या चुनना है। मरने से पहले वो उनको कहता है चुनो, और बाद में सजेस्ट भी करता है, बोलता है लाइफ चूज करो। वो ये नहीं कहता है देखो जो सीख लगे तो करो, ये देखिए वहां पर क्या लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। आपको पता है मैंने अपने बाइबल में क्या लिखा है वहां ब्रैकेट में? उन विचारों को ले ले जो जीवन से भरे हुए हैं, उन्हें ले ले। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग का थोड़ा सा हल्का हुआ आज? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कितने लोग ये बात जानते हैं, इजरायली मिस्र से निकल आए, पर मिस्र उनमें से कभी नहीं निकला, कभी भी नहीं। फ्राइडे के दिन एक ऑसम वर्ड प्रीच हुआ था हमारे बीच में। आज शाम को वो वीडियो पब्लिश्ड होगा। मैं समझता हूं अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हैं, बार बार डिस्टर्ब परेशान होते हैं, जाइए आज घर पे, शाम को पब्लिश्ड होगा, उसको कम से कम 3-4 बार आप देखिए। आपके अंदर से इतने बॉन्डेजेस टूटेंगे, इतने बंधन टूटेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ब्रदर मैं ऐसा ही था यार, बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, तो हम वर्ड में आते हैं। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे। जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब ओपन करेंगे दानियल चैप्टर 6, दानियल का 6वां अध्याय। यहां देखिए बिशप, इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्देश्य क्या है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जान पाते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर फेथ। आप किस तरह से अपने विश्वास को खुदावन की तरफ ले आते हैं। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, वो सूबेदार था, उसके घर में उसका दास बीमार था, और वो यीशु को एक चीज कहता है, अगर तू यहां से कह देगा तो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। और जब यीशु ने इस ऑसम स्टेटमेंट को सुना तो उसने उस जाति की, और जिनके पास 39 किताबें थी, धर्म व्यवस्थाएं थी, पुस्तकें थी, सब कुछ था, उनकी तरफ मुड़ के कहता है, मैंने ऐसा फेथ तुम लोगों में भी नहीं देखा है, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा फेथ नहीं देखा जो इस आदमी में था। क्यों यीशु उसके फेथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ?
क्योंकि उसने जीसस की तरफ अपनी वरीड लाइफ नहीं, अपने फेथ को एक्सप्रेस किया था। आज मैं कईयों को जानता हूं, जब वो प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो 10-15 मिनट तो प्रभु के सामने पहले रोते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं मेरे को पता है तू कर सकता है। तो पता है तो रो क्यों रहा है? समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास फीलिंग्स हैं, हम रो सकते हैं, पर कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ खुदा को अपनी फीलिंग्स बताते हो, फेथ नहीं? मैंने लाइफ में हर बार डिसाइड किया कि अगर लोग मुझे हर्ट करते हैं, अगर लोग मेरे से मिसबिहेव करते हैं, अगर मैंने उनकी हर्टिंग्स को लेकर आधा घंटा भी बिताया ना, और मैं दुआ करने के लिए नहीं गया ना, आधा घंटा बहुत है मुझे पूरा बिटर होने में। इसलिए मैं हमेशा चूज करता हूं, जब भी कोई मुझे कहेगा ना, मैं खुदा की तरफ चले जाता हूं, प्रभु मुझे प्लीज, प्रभु मुझ पर दया कर, अब मुझे साथ के लिए नफरत नहीं आनी चाहिए, मुझ पर रहम कर। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आधा घंटा मैंने ऐसे ही बिताया ना, उनका बिहेवियर के बारे में सोच सोच के कितनी बार हर्ट करेंगे यार, कितनी बार फॉरगिव करूं, मुझे पता है आधा घंटा नफरत आने में बहुत है, और आधा घंटा तो बोलता हूं 5 मिनट भी बहुत है, कुछ तो सेकंड्स में हो जाते। चूज कीजिए। हाउ आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर कर रहा हूं, आप देखो एक आदमी परमेश्वर को अपना फेथ कैसे शो कर रहा है। और कई बार याद रखिएगा इस बात को, ये जो हमें हर छुटकारे की प्रतीक्षाओं की दुआएं करते हैं ना, खुदा मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और मैं प्रार्थना करता हूं एक दिन तू सॉल्व करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दुआओं से अब ऊपर आओ, अब इन दुआओं से ऊपर आओ। एक दिन मैं एक व्यक्ति से मिला, वो मुझे कुछ शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद मैंने उनसे पूछा, अब मैं क्या करूं? तो बोला दुआ में रखना कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्रभु की मर्जी हो। मुझे सबसे पहले ये बताइए, दुआ में रखना होता क्या? अच्छा इधर आओ, कौन है, कौन कौन बोलता है प्रार्थना में रखिया रखिया? ये इंदो कटे बात उत्तर, ये जो लोग बोलते हैं दुआ में रखो, दुआ में रखो, कैसे, मतलब क्या? मैं समझा नहीं, थोड़ा मुझे बताइए, शायद मैं थोड़ा कम समझूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपको। आपको पता है, अगर आप नए हो ना और आप कहते हो ना दुआ में रखा है, तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कंटिन्यूस चर्च का पार्ट बने हुए हो, और अब तक आप इन बच्चों की जैसे जिंदगी जी रहे हो, तो अब आपको उठना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपको आके कहता है, एग्जाम्पल पीटर भाई यहां पर बैठे हुए हैं, पीटर के पास कोई आता है और कहता है, पीटर भाई एक बिजनेस स्टार्ट करें हम, किस चीज का? बता, एक फूड आइटम है, मैं चाहता हूं कि हम लोग मार्केट में वो सेल करें। मुझे नहीं लगता है कि पीटर के अंदर कुछ भी ऐसे अनपीस आएगा। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो काम करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर पीटर के पास कोई आए और कहे, पीटर भाई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा? बियर शॉप ओपन करना है, करेंगे? और अगर वो उसके बाद आपको कहे 2 लाख रुपया बचेगा महीना, करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यू नो द विल ऑफ फादर। आप परमेश्वर की इच्छा जानते हो। परमेश्वर से कहो, खुदा ये रखने वाली प्रार्थनाओं से अब ऊंची जिंदगी दे, अब ऐसा बना कि जो भी आए ना, तेरी इच्छा से इतना जुड़ रहा हूं कि 1 सेकंड में मालूम पड़े तू क्या चाहता है, 1 सेकंड में पता चले कि तू क्या चाहता है। कई लोग जब उनके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आती है ना, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी वो कहते हैं, खुदा ये कितने लोग प्रभु को ये प्रेयर करते हैं कि आपने लिखा है कि तुम्हें मेरी इच्छा का ज्ञान मिले, द नॉलेज ऑफ हिज विल। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये जो दुआएं रखते रहते हैं ये लोग, इनको पाते कब हैं? प्रभु बोलते हैं आंसर भी दे चुका हूं, अब तक रखते रहते हैं। सालों पहले मैंने आंसर भी दे दिया है, फिर भी बोलते हैं बोलना बोलना, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझते। डीप इनसाइड ये काम करने से पहले ही मैंने इनको शांति दी थी, क्योंकि ये अब इतने भी मेरे करीब नहीं है कि मेरी आवाज को सुन पाए, पर मैं पीस देने के थ्रू उनसे बात करता रहता हूं। ये वहां भी नहीं समझ पाते बातों को। दुआओं में रखने से ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कि आप दुआ में मत रखो, पर मैं चाहता हूं अब थोड़ा आप एक लेवल ऊपर आओ और प्रभु को कहो, प्रभु मुझे अपने आप से इतना जोड़, इतना दाखलता और डालियों को एक कर दे कि मुझे जहां कहीं जाऊं मैं समझ पाऊं आप क्या चाहते हो। जब मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, कोई मुझे बुलाता है, मैं आपको बताऊं कई बार परमेश्वर
मुझे ऑन द स्पॉट बताता है मत जाना, डोंट गो। क्यों प्रभु? सिंपल, तू फेमस है इसलिए बुलाते हो तुझे, उनको तुझसे कुछ नहीं है, वो सब अपनी चर्च को भरेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे तेरे थ्रू। डोंट गो, रुक जा, मैं तेरे को बताऊंगा कहां जाना है। ट्रस्ट मी, कभी कभी मुझे खुदा ऐसे कहता है मत जा। वो सिर्फ बस शो ऑफ करेंगे दूसरों के सामने कि भाई प्रेमानी को हमने बुलाया है, ये आदमी मेरे पास आया है। ऐसी स्पिरिट के पास तू जाएगा? कम ऑन, बी हम्बल, जो मैं कहता हूं उसको मान। आप देखिए बहुत सारे लोग जो भी आप कर रहे हैं, तो क्या आप प्रभु की मर्जी के लिए बहुत वेट करते हैं कि आप प्रभु को कहते हैं मुझे इतना एक कर कि मुझे हर जगह समझ में आए कि मैं क्या चाहता हूं, तू क्या चाहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इंग्लिश ब्रदर। Now when Daniel knew that the writing has signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees there 3 times a day and pray and give thanks before his God as he did aforetime. ध्यान दीजिए, अभी बाइबल यहां पर बता रही है एक व्यक्ति है जिसके मौत का फरमान निकला है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप ये डिसाइड करोगे ना कि ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग आपके अपोजिशन में आ जाएंगे। याद रखना, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कई बार आप अपने जॉब में अपने बॉस को बोलोगे ना मैं ये नहीं कर सकता, दुश्मन बन जाएंगे। आपको पता है दोस्त किनके हैं आज? पूरे नगर का नगर किनके साथ है? कॉम्प्रोमाइजर्स के साथ। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको अपोज नहीं कर रहा, कोई आपका विरोध नहीं कर रहा, मुझे लगता है आपको अपना मसीह जीवन जांचना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है जब तुम धार्मिकता के अनुसार चलोगे तुम सताए जाओगे। कितने लोग यहीं पर हैं? आइए, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। अच्छा, उठ जाओ। लिसन, यहां क्या लिखा गया है? वचन कहता है यहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग इस फेथ को जानते भी हैं कि नहीं। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। एक्चुअली एक गुलाम था, बेबीलोन में पहुंचा दिया गया था, और जब वो वहां पर पहुंचा दिया गया, वचन कहता है सबसे पहले इसके ऊपर परीक्षा आई थी खाने के ऊपर। वो वहां से बाहर आ गया, फिर उसके बाद कुछ और टेस्टिंग्स आई, और अंत में ऐसा हुआ इसके साथ रहने वाले लोग उससे इतना जलने लग गए कि उन्होंने डिसाइड किया कुछ तो इस आदमी का करना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को, आपके साथ जो भी परमेश्वर अलाउ कर रहा है ना, जो भी परमेश्वर अगर जो भी आप में कुछ भी अलाउ करे, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, और परमेश्वर ने ये ठान के रखा है ये रीजंस वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं बताएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो रिवील किए जाते हैं कि क्यों हुए थे, उसमें आपकी कितनी भलाई थी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। अब इस बंदे के लिए जानते हैं क्या किया गया? ये बंदे के लिए पूरी इंक्वायरी की गई कि क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इनके बारे में पता चला कि ये खुदा को छोड़ किसी के सामने सजदा नहीं करता, क्योंकि ये एक यहूदी था, और यहूदियों के लिए पहली आज्ञा थी तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। और जब उन्होंने देखा कि हाँ इस बात को लेकर हम लोग, आपको पता है कभी कभी लोगों को कोई भी चांस नहीं मिलेगा आप में से, वो लास्ट में आपकी भक्ति पर अटैक करने वाले। तू इधर क्यों जाता है, तू उधर क्यों नहीं जाता, बोलने दो उनको, नो इशू।
और जानते हो, जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये दुआ करता है किसी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से, कोई है जिसको ये पुकारता रहता है और कहता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और उन्होंने जानते क्या किया, राजा के पास गए, राजा को बोलते हैं, राजा इस आदमी की ये प्रथा है और हम चाहते हैं कि आने वाले 30 दिन तक, कई दिन तक हम आपकी आराधना करें, हम आपसे विनती करें। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है, किसी इंसान को महिमा देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरी इज्जत करते हो, आई अप्रिशिएट यू, पर मैं आपको वार्न करता हूं, कभी भी मुझे वो प्लेस मत देना जो खुदा की है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों को अपने लाइफ में परमेश्वर की जगह देके रखी है, और पहली जगह जो उन्होंने दी है वो है पैसा। आपको पता है आपकी लाइफ मैसअप हो सकती है जब आप अपनी चीजों के स्थानों को बदलोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए एक बहुत सिंपल टेस्ट। इन लोगों ने खुदा की जगह पे नबूकदनेस्सर को रख दिया था। मैं आपसे एक सिंपल टेस्ट मांगता हूं, सुनिए। आप जब सुबह उठते हो, आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? ये देखिए, मैं सोया हुआ हूं, ठीक है, मैं लेटा हुआ हूं, जैसे मैं उठा, नींद भी नहीं खुली अभी तक, इसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला है? ये तुम्हारा परमेश्वर है। उसके बाद आपको क्या ख्याल आते हैं कि कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के खुदा से कहते हैं, आज बुराई से बचाना और परीक्षा में न डालना, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा तेरी है। आपको पता है यीशु क्या सिखा रहा था? उसको कहो कि वो तुम्हें परीक्षा से बचाए, क्योंकि ताकत बचाने की उसके पास ही है। बहुत कम लोग हैं कि दुनिया को फेस करें उससे पहले खुदा को फेस करते, लेकिन बहुत कमजोर हैं वो लोग जो सब निपटा के बाद में अपनी ताकत से लड़ के बाद में खुदा के पास आते हैं। मैं आया हूं, मैं आया हूं आपके पास, और आप देखो इनकी प्रार्थना में कोई फ्रेशनेस भी नहीं होती है, क्योंकि ये परमेश्वर की मदद करते रहते हैं। मैं आया हूं, वो उसके अनुग्रह से नहीं उठाए गए हैं, वो ग्रेस से नहीं उठते। बाइबल बताती है उन लोगों ने उस राजा को कहा, आज से लेके 30 दिन तक हम सब तेरे सामने विनती करेंगे। और जब ये बात दानियल को पता चली, क्या कहती है बाइबल, वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया, एक खिड़की थी जो यरूशलेम की और खुली थी, और वो दुआएं करने लग गया। अच्छा, सबसे ऑसम थिंग मैं आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं। क्या यहां पर यह लिखा गया है? दानियल एक बार भी खुदा से यह कहता है, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, या हे यहोवा परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, साइन हो गई है, आ रहे होंगे मुझे पकड़ने के लिए, मुझे बचाना। क्या आप मुझे बताइए, आप दानियल को गिड़गिड़ाते हुए पा रहे हैं? अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई इसके पीछे लगे हुए हैं लोग। लिखा है अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। इस टाइम पे धन्यवाद। मुझे आप बताइए, अगर आपके नाम का फरमान निकले, कोई आपको मालूम पड़े कि आपके नाम से समन नंबर निकला है, लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे, आप क्या करोगे? एक ही काम करूंगा, आरकेडी ऑफिस पे आ जाऊंगा तेरे पास। सब लोग उधर भाग के आ जाएंगे, ब्रदर क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी आ रहे हैं, कुछ तो किया होगा तू। यहां पर क्या लिखा है? घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। धन्यवाद, प्रार्थना, क्या है इस आदमी के इनसाइड? ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीट कर रहा था लोगों को। ये परमेश्वर का सच्चा दास था। खुदा ने 11 अध्याय लिखे इसके जीवन के विषय में। एक ऐसा आदमी जिसका जिक्र नहीं है कि कभी उससे शादी की थी। गुलामी के अंदर खुदा उसे उठाता था, उसके ऊपर फेवर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय दानियल दुआ कर रहा है, वो हमारे तरह यंग नहीं था, वो 89 ईयर्स का था। 89 ईयर्स का व्यक्ति सेम अभिषेक अपनी प्रभु की उपस्थिति में जीता है। वो आज भी सेम संबंध बनाए रखता है।
इधर तो 30-35 वाले ढीले पड़ जाते हैं। एंड 89 ईयर्स का। आप बोलोगे ब्रदर आपको कैसे पता चला? इतिहास बताता है 19 सालों में ये वहां पर पहुंचाया गया, और हर 70 साल में राजा बदला जाता था। जिस समय ये आया उस समय नबूकदनेस्सर था, और इस समय दारा है। रीड इट। किंग्स बदले जाते थे 70 ईयर्स में, गवर्नमेंट बदली जाती थी वहां पर। और आपको पता है उन दिनों में ये व्यक्ति, अब मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, छोटा सा संदेश है लेकिन बड़ा मजेदार है। सुनिए, एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि क्या लिखा है यहां पर, पहली लाइन बताइए। उसको पता है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली उसको कोई पता नहीं है, अचानक उसके ऊपर ट्रबल आने वाली है। ही न्यू, वो जानता है ये हुआ है, और वो आराम से अपने कमरे में जाता है, धन्यवाद देता है, दुआ करता है, वहां बैठा रहता है। क्या है इस आदमी के अंदर, क्या चल रहा है इस आदमी के अंदर? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने मसीह जीवन में कल रात को एक डिफरेंट फेथ लर्न किया। आपको पता है कई बार हम अपने प्रमोशन के लिए दुआ करते हैं, प्रभु जहां पर मैं हूं ना मेरी पगार बढ़ा, वेरी नाइस। कई लोग कहते हैं मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, उसे बना, वेरी नाइस। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु मेरे फाइनेंस देख लेना, वेरी नाइस। कई लोग होते हैं जो कहते हैं प्रभु मेरी बीमारी को चंगा करना, वेरी नाइस। ये कोई ऐसी दुआएं नहीं कर रहा है। जानते हो क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी स्पिरिट अंदर से यह दुआ कर रही थी, मुझे कोई डर नहीं है जब वो मुझे डालेंगे, बस एक ही दुआ है, तू साथ रहना, दैट्स इट। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपको यह सिखाता है, भले मैं तेरे प्रॉब्लम में न छोड़ाऊं पर मैं साथ रहूंगा। कितने लोग ये फेथ रखते हैं, खुदा को कहते हैं खुदा ये तकलीफ तो है, निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकाल, तेरे ऊपर सिर्फ एक जिद है, तू साथ रहना और मुझे अपने साथ जोड़ के रखना। और मैं आपको सच कहता हूं, छुटकारे से अधिक आप इन तकलीफों में सीख लेते हो, और जब आप निकलते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक आग की तरह निकलते हो। मैं कई बातों में दुआ करता हूं, प्रभु ये तकलीफ ना आए, या कोई तकलीफ है प्रभु उसको निकाल। पर मुझे कई बार परमेश्वर कहता है, कभी कभी मैं तुम्हें तकलीफ से नहीं निकालता हूं, पर मैं कई बार तुम्हारे साथ वहां पर रहकर तुम्हें दिखाता हूं कि देख मेरे साथ रहे, मौत भी तुझे नहीं छू पाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर यह दुआ करते हैं, प्रभु इससे आजादी दे, नो प्रॉब्लम, अच्छी प्रेयर है, पर कितने लोग ये दुआ करते हैं, बस तू रहना। Tell me. प्रभु तू रहना। मेरी फैमिली मेरे को नहीं समझती है ना, ठीक है प्रभु, नहीं समझे, मैं दुआ करता हूं उनके लिए कि वो बदले जाए, बट तू साथ रह। मेरे भाइयों और बहनों, आज काश आप मेरी आत्मा को समझ पाओ। इतना गहरा वचन है कि मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आज कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि जब आप विपत्तियों की तरफ न देखकर आप उसके साथ बने रहते हो, जब आप लोगों के बैड बिहेवियर को न देखकर आप उसके साथ बने हुए रहते हो, जब आप चर्च के अंदर पॉलिटिक्स देखते हो और आप वहां पर ध्यान न देकर खुदावंद में बने रहते हो, परमेश्वर आपको उस बने रहने में क्या बना देता है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। हजारों बातें आई मेरे जीवन में जिनके छुटकारों के लिए मैंने दुआ की। परमेश्वर ने कई बार मुझे टीच किया, देख मैं विपत्ति से नहीं निकाल रहा हूं, पर मैं तेरे साथ रहकर तुझे कुछ लर्न करवाऊंगा। एक परमेश्वर का दास हर प्रकार के दर्द से गुजरता है ताकि वो हर प्रकार के दर्द को समझ पाए जब लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम ने कमजोर होकर खुदावन पे अविश्वास नहीं किया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इंग्लिश में महिमा को लिखा है प्रेस। जब आप परमेश्वर को प्रेस करते हो, आप अपना फेथ रिवील करते हो। मैं कई लोगों को देखता हूं जो परमेश्वर को प्रेस नहीं करते तकलीफों में। कई बार जब आप देखते हो कि प्रॉब्लम की हीट आपको जला रही है, कभी कभी 3 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं, लिसन।
आपको पता है कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के लिए घर के अंदर लोगों के नेचर को टॉलरेट करना कितना डिफिकल्ट होता है। सोचो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, हर समय खुदा के साथ बने रहने की कोशिश करते हो, पर आपके घर के अंदर ही एक दो पर्सन्स ऐसे हैं जिनको खुदा का डर तक नहीं है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, उनकी जुबान जहर से भरी हुई है, उनके मन में नफरतें हैं, और आप ऐसों के साथ रहकर आप इरिटेट हो जाते हो। कभी कभी तो आपको लगता है खत्म ही कर दूं अपने आप को मैं। कभी कभी लोग घुट जाते, खत्म हो जाते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट विथ जीसस, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। सोचो उन भाइयों के लिए जिन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम है। कई बार आपने पैसे लिए पर आप अभी दे नहीं पा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा आपके इंटेंशंस को जानता है कि आप देना चाहते हो, पर इस टाइम पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जॉबलेस है, जिसका बिजनेस ढीला है, या जिनके ऊपर लोन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आपने देखा है ये प्रेशर्स हमें कितना मारते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, योर आंसर इज यीशु के साथ जियो। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन हम एक गुनाह करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर सेम गुनाह में उसी दिन गिरते हैं। आपको कभी कभी लगता नहीं है ये साइकिल पूरी नहीं होती है हमारी? रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी। रीजन क्या है इन चीजों का? मैं आपसे अब एक आखिरी बात शेयर कर रहा हूं, अ लास्ट थिंग। मुझे बताइए, 12 लोग बोट में खड़े थे, सब देख रहे थे बोट नीचे ऊपर हो रही है, बोट नीचे ऊपर हो रही है, यहां से विंड्स चल रही हैं, सामने से यीशु आ रहा था। कभी आपने इस बारे में देखा? सब चुपचाप से खड़े थे। पतरस ही अकेला व्यक्ति था जिसने स्टेप उठाया, मैं जाऊंगा। सोचो वो 11 अपने को क्या रिमाइंड करवा रहे थे? नहीं, हम इंसान है, वो खुदा है, वो चलेगा, हम कहां पर? पतरस ने कहा नहीं, मैं चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है वो 11 अपने आप को यही सोचने के लिए दे रहे थे, नहीं हम नहीं चल सकते। आप सोचो, पतरस की बोल्डनेस को देखकर भी कोई बाहर नहीं आया। जब पतरस चलने लग गया, उसका भाई भी नहीं कहता हे वेट मैं भी आ रहा हूं, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन पतरस ने डिसाइड किया नहीं मैं चलूंगा। आपको पता है पतरस क्यों चल पाया? क्योंकि पतरस परमेश्वर के वचन को देख रहा था, यीशु मसीह को। कौन है यीशु? 19 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको शो करता हूं। ब्रदर एक वचन लगाइए, सब यहां पर देखिए, कोई बाइबल मत ओपन कीजिए। 19:13 रेवलेशन देखिए, यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या पुकारते हैं? हम तो उसको जीवन की रोटी, जीवन का जल, बहुत सारे नाम देते हैं। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पतरस जब यीशु को देख रहा था, जैसे उसने देखा वो यीशु की तरह बन गया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, शायद संडे स्कूल के बच्चों को हम सिखा सकते हो पानी पे चला, पर आप मैच्योर लोग हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस पानी पे नहीं, पतरस परमेश्वर के वचन पे चला। वो कहता है यीशु यदि आप हो तो आज्ञा दो। यीशु कहता है कम। ही इज अ फर्स्ट पर्सन जिसे पानी के ऊपर पानी के ऊपर पैर निकाला और वो चलने लग गया। लेकिन कितनी दुख की बात है, 12 लोगों में से एक ही निर्णय लिया। हो सकता है आप में से भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, क्योंकि आपका एक नियम है, संडे को जाते हैं, अच्छी मीटिंग होती है वहां पर। लेकिन क्या आप ये निर्णय लेते हो, बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, अब मैं विश्वास की जिंदगी जीऊंगा? जानते हो बाइबल क्या बताती है? उनकी चिंताएं परस्पर उन पर दोष लगाती हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। आई थिंक ये रोमन्स में लिखा गया है, उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। आपको पता है आपकी चिंता आप पे क्या दोष लगाती है? तो खुदा पर निर्भर नहीं है। उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। रोमन्स मेरे ख्याल से लेटर्स में एक ये वर्ड लिखा गया है यहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ छुटकारों के लिए दुआएं करते हो, यहां से छुड़ा, यहां से छुड़ा, यहां से छुड़ा, कि खुदा को ये कहते हो भले ही ऑफिस में पॉलिटिक्स है ना, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं रहूंगा वहां पर, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ रहेगा। अरे जितने भी आए थे सबका ट्रांसफर हो जाएगा, तुम वहीं बने रहोगे। क्योंकि ये गवाही है, जितने तुमको तंत्र सब चले गए, चल भाई चल आगे, चल आगे चलो, चलो निकलो यहां से, तुम वहीं पर बने हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम खुदा के साथ बने हुए हो।
भागो मत, फेस करो। ये आदमी अपने छुटकारे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। पीछे रहिए ब्रदर, यहां नहीं लिखा है जब दानियल को पता हुआ कि उस हस्ताक्षर किया गया है तब वह डरकर भागकर, यहां तक कि चप्पल भी छूट गई और वो भागकर सीधा ऊपर गया और रोने लग गया, ये क्या हो रहा है, हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू, मुझे बचा। ऐसी नहीं लिखी है बाइबल। सोचो बाइबल अगर ऐसे लिखी होती तो कितनी बोरिंग किताब होती, ऐसे लिखी रहती। यीशु कनान में गया, खाना खाया, चेलों ने भी खाना खाया काना नगर में शादी में, और वहां से निकले। जैसे वहां से निकले वो एक बोट में चढ़े, बहुत अच्छी यात्रा थी, उस पर पहुंचे, 5,000 लोग बैठे थे, सबने टिफिन बॉक्स खोला और खाना चालू किया। और उसके बाद यीशु एक व्यक्ति से मिला। बाइबल ऐसे लिखी गई है। सोचो बाइबल अगर ऐसे लिखी होती आप कितनी बार पढ़ते। जानते हो आप बाइबल आराम से पढ़ो, ये दिखाया गया है हर जगह प्रॉब्लम थी और जहां पर वो गया उसको देख के सारी प्रॉब्लम्स भाग गई। हर जगह प्रॉब्लम थी लेकिन वो सोचो बाइबल ऐसे लिखी गई है, वो वहां पर गया, शादी में अच्छा खाना था, मरियम यीशु को बार बार बोल रही थी ये भी बचा हुआ है खा लेना। सोचो क्या, जैसे हम बोलते रहते हैं साइड साइड में, ये खाया ये खाया ये खाया, खाया खा बरोबर खा, लिफाफा दिया हमने। सोचो हाँ क्या ऐसा था। मैं जब छोटा था मेरी मां मेरे को आके उधर बोलती थी ये खाया ये खाया ये खाया, तो मैंने बोला वो देखा नहीं किधर है, आजा आजा मैं छोड़ के आती हूं वहां तक। मैं ऑनेस्ट हूं, वेरी ऑनेस्ट। हाँ मुझे शादी पे डिशेस इतनी एक्साइटेड करती थी, आजकल तो आप देखो 100 डिशेस 200 डिशेस, कर्जा लेके शादी करते बाद में मालूम पड़ता है जो उन्होंने खाया वही जिंदगी भर चुकाया बैठ के। अगर यहां पर कोई ऐसा बैठा है ना जो शादी करने वाला है, मैं आपको एडवाइस देता हूं, वेस्ट मत करो, अच्छी जगह पे घूमने चले जाना, क्योंकि अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, लास्ट में लोग बोलने वाले हैं खाना अच्छा नहीं था। बोलने वाले ये कम था वो ज्यादा था, उनको कितना भी दो लास्ट में यही बोलेंगे। और कैसे थी शादी? ठीक थी, मेरी ननद की इससे बहुत अच्छी थी। हम जानते हैं तेरी ननद को, भाग गई है वो भी। कुछ भी करते रहते हैं आजकल, कुछ भी। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि वो डर के वो परेशान होकर दुआएं करता है। ही इज अ मैन ऑफ फेथ। आपको पता है जब आप दुआ करते हो आपकी दुआ हेवन में एक मैसेज लेके जाती है। पता है कौन सा मैसेज? 3 मैसेजेस। फर्स्ट, आई ऑनर यू। सेकेंड, आई हम्बल बिफोर यू। थर्ड, आई एम नथिंग विदाउट यू। जब भी आप दुआ करते हो ये दुआ 3 संदेश स्वर्ग में लेके जाती है। पहला, मैं आपकी उपस्थिति में नम्र होता हूं। दूसरा, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। और तीसरा, आपको मैं आदर देता हूं। ये दुआएं हमेशा 3 संदेशों को ऊपर लेके जाती। लेकिन जानते हो जो लोग दुआ नहीं करते उनका एक ही संदेश ऊपर जाता है, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूं इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। यू सिट ऑन योर थ्रोन। आप बैठो चुपचाप से। सो व्हाट अबाउट यू? आपका क्या? आर यू अ मैन ऑफ फेथ एंड प्रेयर? क्या आप विश्वास और प्रार्थना के लोग हैं? सोचो, मैं आपको सच कहता हूं, इस आदमी ने मेरी नींद खराब कर दी है 2 दिन से। मैं 2 दिन से नहीं सो पा रहा हूं रात को। सुबह शाम मैं खुदा को यह कह रहा था, मुझे ये एटीट्यूड चाहिए। जितने घंटे दुआ में बैठने के लिए कहेगा मैं बैठूंगा, मेरे को ऐसा बनना है। अरे ये आदमी पे असर नहीं कर रहा, इसकी डेथ आने वाली है, डेथ सेंटेंस में साइन हो गया है, मारो उसको। ये वहां पर गया सिंहों की मान में, ऊपर से राजा उसको बोलता है जीवित है, और वो कहता है ते मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है।
और आपको पता है, जिन्होंने चुगली खाई, जब उनको फेंका गया, वो खड्डे तक भी नहीं पहुंचे थे कि लिखा है कि शेरों ने हड्डियों समेत उन्हें कचकचा खा दिया था। ऐसा क्या देखा उन लोगों में, डैनियल के अंदर, कि उन्होंने एक दूसरे को मैसेज दिया, डोंट टच। 75% एंजल्स अभी भी ऊपर ही हैं, सब पकड़ के मारेंगे नीचे, मत करना। 25 गिरे नीचे, 75 अभी भी ऊपर है, इस सब आके मारेंगे। उन्होंने क्या देखा? वन थिंग, उन्होंने दानियल के अंदर खुदा को देखा। और कौन अपने सृष्टिकर्ता से लड़ेगा? किसकी नौबत आई है? कौन अपने कुम्हार से लड़ेगा? बाइबल कहती है मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो तो यहोवा उसे बचाए, और यदि यहोवा ही किसका दुश्मन हो तो उसे कौन बचाए? सोचो। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इस एटीट्यूड के लिए दुआ करो कि खुदा भले तो मुझे नहीं भी छुड़ाएगा ना, नो इश्यू, मेरे साथ रहना, बस मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। और वो तो साथ है ही, उसके साथ बने रहो। बोलो यीशु मसीह की।